हेलो, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थोड़ी बहुत परेशानियां तो लाइफ में चलती ही रहती हैं। परेशानियों का क्या है, उनका तो अपना संबंध ही ऐसा है। मैं एक टर्म ढूंढ रही थी, बताती हूँ मैं आप लोग को। हम कभी कभी थोड़े से रेस्टलेस फील करते हैं, कभी कभी हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको हम एक कभी कुछ कहीं पे पेन होता है, कुछ कुछ चीजें रहती है ना, तो हम उन चीजों को ना, ओवरऑल इन सब चीजों को ना एक नाम दे देते हैं। पपैया खराब हो रहा है, शायद बीमारी। तो मैं सोच रही थी उसके लिए कोई टर्म ढूंढ लूं, और कोशिश कर रही थी कि मैं वो एक टर्म ढूंढूं कि उसको क्या नाम देंगे, हम लोग किस नाम से बुलाएंगे। वो अलग बात है, बाद में ढूंढ के बताती हूँ। लेकिन आपने सुना है नई कहानी? नहीं सुनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहानी हर किसी को सुननी चाहिए, खास करके हम हाउसवाइफ को तो जरूर सुननी चाहिए। मैं सोच रही थी मैं किचन में काम करते करते बात कर लूंगी, लेकिन हुआ नहीं। मतलब शायद होगा नहीं, क्योंकि बर्तन रखूंगी तो आवाजें आएंगी। दाल मैंने रख दी है बन के, डेली अपडेट्स, और उसके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है, आपने सुना है रोटी मेकर, आटा मेकर, चपाती मेकर, राइस मेकर, इडली मेकर, मोदक मेकर। तो इस टाइप के बहुत सारे मेकर्स आपने सुने होंगे। अब एक नया मेकर और आ गया है, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी क्लासी हो जाएगी, और हम सब हाउसवाइफ के लिए ना बहुत ही जरूरी चीज है ये सुनने के लिए। और बताना जरूर, आप लोग कमेंट्स जरूर करना, और यहीं पर करना, क्योंकि होता क्या ना कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो व्हाट्सएप पे, जिनके पास मेरा नंबर है, तो मुझे व्हाट्सएप करते हैं। तो व्हाट्सएप ना करके, मतलब डायरेक्ट मैसेज ना करके, आप मुझे डायरेक्ट मतलब यहाँ पर यूट्यूब पे, इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स करिए। और भी जिन लोगों तक मेरी वीडियो जाती है, तो प्लीज वो मुझे कमेंट करके ये बताना कि मैं जो सोच रही हूँ या जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि हम जनरली हमेशा से ही ना, इतनी आवाज करूंगी तो काम नहीं चलेगा। हम हमेशा से ही, मैं दूध उबल रहा है इसके लिए रुकी हूँ यहाँ पर, हमेशा से ही ऐसे ही सोचते ना हम हाउसवाइफ, एक बिचारी भारतीय नारी। एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी लाइफ को ना हम ही लोगों ने बेकार करके रखी है यार, किसी और को करने की जरूरत ही नहीं होती है। खुशियां, अपनी खुशियां नहीं बर्दाश्त होती अपने से? अरे बर्दाश्त क्या करो यार, खुद खुश रहा करो, और अगले को लगता है कि आप खुश हो और हैप्पी हो तो लगने दो ना। अच्छी बात है ना कि अगला आपके बारे में सोचे, आप खुश हो तो और खुशी मिलेगी आपको। सोचोगे मनीषा आज ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें करने के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि मुझे आया थोड़ा सा गुस्सा, बट गुस्सा किस पे करूं? गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही गुस्सा करने की बात है, तो मैं गुस्सा करूं तो किस पे करूं? अरे क्या है, बार बार मैं चली जाती हूँ बर्तन रखने के लिए। दूध जल्दी उबलो, जल्दी से उबल जाए तो मैं यहां से खिसकूं। तो मैं बात कर रही थी, मेरे पास इडली मेकर भी है, आटा मेकर भी है, चपाती मेकर नहीं है, नहीं चाहिए था, सैलेड मेकर है, ठीक है, क्रीम रोल मेकर है, केक मेकर है, और कौन सा मेकर है, मोदक मेकर है, ढोकला मेकर है। तो इस टाइप के ना मेरे पास बहुत सारे मेकर हैं। तो एक न्यू टर्म जो है, जो लाइफ में हम यूज करते हैं, एंड उसके ऊपर बहुत बड़ी वाली बहस हो गई थी, अभी हाउसवाइफ के पीछे हो गई थी बहस। शायद आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा न्यूज देखा करो आप लोग, और न्यूज सुना करो। और हमें बेचारी बनाने वाला कौन हो गया है? हम क्यों बने बेचारी? हमारा लाइफ है ना। अभी हम वो कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर हम जॉब नहीं करते तो हम चलते जॉब करने तो हम अनहैप्पी हो जाएं। ना बाबा, क्यों अनहैप्पी हो जाए? हमारी लाइफ जो है ना वो ऐसी चल रही है, तो ऐसे ही चलने दो, क्यों उंगली करनी किसी को? बट लोग करते हैं। मेरा दूध उबल गया, मैं गुस्सा नहीं, मैं बस बात कर रही हूँ। और दाल को तो स्लो कर दूंगी, राइस मैंने धो के रख दिया। चलिए बातें करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं बना क्या रही हूँ।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिख गया आपको राम जी? संग में लेके मैं दीप जलाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे। पीछे से लाइट इफेक्ट आ रही है, अभी सामने से लाइट आएगी। नहीं, यहाँ नहीं बात करेंगे, हम बाहर तक बात करेंगे। पूरे घर में ऐसी घूमती रहूंगी मैं। ये मेरी लाइफ के फंडे हैं, E+R=O, और लाइफ में O बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहीं पे बात करती हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा ना, लाइट ऐसी। ये लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी एक नई चीज आई है कि मैंने बोला ना, आटा मेकर, इडली मेकर, रोटी मेकर, चपाती मेकर। तो हम इन सब मेकर के बीच में आ गई है हाउसवाइफ। तो हाउसवाइफ अगर देखा जाए ना टर्म, लोग को इसके बारे में पता नहीं है। जिनको अगर इसके बारे में डीपली पता है ना, तो वो इस बात को सोच सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक जो हाउसवाइफ है ना, वो पूरी लाइफ होती है अपने घर की। मैं ऐसा नहीं बात कर रही, मैं सारी औरतों की बात कर रही हूँ। औरतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना तो दुनिया ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वही जननी है, वही संसार को चला रही है। आप सोचो, औरत नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा ना। एक औरत मतलब एक स्त्री, एक लड़की से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो इसको डीपली भी समझो आप और वैसे भी समझो। लेकिन एक टर्म नया आ गया है, वो हम जब कैटेगराइज कर देते ना जीवन को, तो जैसे आप सोच लो, जो औरतें जॉब कर रही हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन्स हैं, काम करती हैं, साथ साथ घर को भी संभालती हैं, और अगर घर को नहीं संभाल पाती हैं तो वो इतना अर्न कर रही हैं कि वो आराम से बाई रख लें, मेड्स रखें, बच्चों की देखभाल करें, सब कुछ करें, और वो अपना जॉब करें और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। स्पेशली ये इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से जी सकती हैं, अपने सोच के हिसाब से चल सकती हैं। बट जहां पर बात आ जाती है एक हाउसवाइफ की, जहां पर उसको, अगर आप हाउसवाइफ हो तो अपनी चॉइस है। अब तो शायद नेक्स्ट जो जनरेशन होने वाली है उसमें हाउसवाइफ टर्म्स जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, और अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को काम करना है, हर किसी को अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। और हमारे बच्चे भी जो इन फ्यूचर होंगे, वो भी ऐसा नहीं कोई चाहेगा कि वो हाउसवाइफ बने, क्योंकि उन लोग को इतना बेचारी समझा जाता है, इतना बेचारी बना दिया गया है, सोच से बना दिया गया है। बिकॉज ऐसा नहीं, मतलब एक जनरेशन पीछे जाएंगे, जहां तक हमारी माओ की जो चीजें थी, वो एक रिस्पेक्ट होता था उनके लिए बहुत ज्यादा। और रिस्पेक्ट ऐसा नहीं कि वर्किंग वीमेंस का नहीं होता था, वर्किंग का भी होता था, लेकिन हाँ, उनके साथ साथ वो उनकी भी रिस्पेक्ट करती थी कि वो घर पे रहती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं, चीजों को मैनेज करती हैं। आप वो चीज सोचो कि जो आप घर पे रह के अपने बच्चे को हाथ से खाना खिला के दे रहे हो, वो शायद कहीं ना कहीं वर्किंग वीमेन मिस करती हैं कि वो नहीं कर पाती हैं, वो परिवार को वो तरह से टाइम नहीं दे पाती हैं। तो हम मतलब जितनी भी औरतें हैं ना, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, हर तरह से है, लेकिन वो समाज में कुछ लोगों की वजह से हमारी जो चीजें हैं वो इधर उधर सोच लोगों की बदल जाती है। तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अभी एक कॉमेडी वाली बात आई थी। मतलब जब इस तरह की बातें होती है ना, और खास करके जब इन सब बातों पे ना, किसी के साथ मैं तो वैसे बहस करना चाहती नहीं हूँ, मुझे बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क नहीं पड़ती बातें, मैं बहस करती नहीं हूँ इन सब बातों पे, क्योंकि ये सारी बातें ना बेबुनियादी हैं। हर कोई अपना जीवन जी रहा है, मैं भी मेरा जीवन जी रही हूँ, मैं भी खुश हूँ। अगर मैं दुखी हो जाऊँ कि नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरे पास सैलरी नहीं आती है, मैं पति के पैसों पे पलती हूँ, पति मुझे पालता है, तो मतलब फिर लाइफ कैसी हो जाएगी यार। तो जो लोग इस टाइप की थिंकिंग रखते हैं खास करके, तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा नॉलेज देना, क्योंकि जितनी बातें हम देखते हैं ना, और अभी ये सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आप देखते हो कि भर भर के ऐसा ये ऐसा वो, तो वैसा है नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है, होता अलग है, दिखता अलग है। तो उन सब चीजों पे जाके ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर आके कुछ बोलेगा, वो मोटिवेशनल स्पीकर आके कुछ बोलेगा, सारे मोटिवेशन, इतने मोटिवेशन मिल जाते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ एक सिंपल सी बात थी जो मुझे कहनी थी, और उसके पीछे मैं इतना बोल गई। मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। देखो, जब बीमार हो ना,
तो मत बोलना कि बीमार हो, नहीं तो घर वालों के फोन, रिश्तेदारों के फोन, आपके चाहने वालों के फोन, आपके पास खाना, मतलब हर चीज पहुंच जाता है यार। जस्ट मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मैंने डेली ब्लॉग में डाला था। आजकल डेली डालती रहती हूँ ना अपना रूटीन, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कुछ कुछ, तो मैंने वो भी डाल दिया। अब उसमें सोचो मतलब डाल के गलती करी, फिर मैंने डिलीट नहीं किया। जाने तो मैंने जिसके जिसके फोन है उसको बोला कि ज्यादा ऐसा नहीं है, बस मैं डेली ब्लॉग कर रही थी तो मैंने डाल दिया। और जो क्या बोलते हैं अपने को थंबनेल, ऐसा टाइटल जो डालना होता है ना, वो भी ऐसे ही डाल दिया, तो लोग सीरियस हो गए। सीरियस होने की कोई बात नहीं है यार, मनीषा ऐसी है और हमेशा ऐसी रहेगी। मुद्दे पे आते यार, हमें होम मेकर बना दिया, बताओ, समझा? नहीं, अब आप टर्म हाउसवाइफ नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे क्यूट सी होम मेकर, बेबी मेकर। एक तरफ होम मेकर और एक तरफ बेबी मेकर। मैं ऐसे सुन रही हूँ होम मेकर, अरे हम ही घर को बनाते हैं, इतने टाइम से हम ही घर को चला रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। नहीं तो अगर हम जैसे हमको घर में ना हर चीज के साथ एक फीलिंग्स होती है, ये चीज हम बहुत सोच के लाएंगे, क्योंकि हमें दिन पूरा उसके साथ बिताना है, उन चीजों के साथ रहना है, उनके साथ जीना है। तो चीजें भी हमारे साथ साथ ना मतलब कुछ कहती हैं वाला हिसाब हो जाता है। हर चीज कुछ कहता है वाला हिसाब होता है। हर हर रंग कुछ कहता है, वैसे हर एक चीज कुछ कहती है। घर में हर एक सामान जो है ना वो बोलता है, वो बातें करता है, उसके साथ हमारी फीलिंग्स होती है ना। तो मतलब हाउसवाइफ की लाइफ ना बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनकी एक अलग दुनिया है और वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। और बोलते हैं ना उनको रिस्पेक्ट करो बहुत, और हम करते हैं यार। हम थैंकलेस जॉब होता है हमारा, जॉब नहीं बोलेंगे उसको, हम जॉब नहीं करते हैं, हमें सैलरी नहीं मिलती है। जो जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलती है, वो उसके लिए उनको पे किया जाता है, हमको पे नहीं किया जाता है किसी भी चीज के लिए। हम शॉपिंग करते हैं तो हम 80% शॉपिंग तो अपने घर की चीजों का करते हैं। और मेरी थॉट कहीं गलत हो तो आप लोग प्लीज बताना, कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। हम आधी टाइम तो अपने पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और दुनिया भर की चीजें अपने घर। होम मेकर किसने बनाया हमें होम मेकर? हम सीईओ हैं अपनी दुनिया के, H&M के हम सीईओ हैं, पता है कि नहीं? नहीं पता है ना। जिंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगी। और हम हाउस वाइफ के साथ भी खुश हैं, हम गृहिणी बोला जाए तो भी खुश हैं, हमको हाउस वाइफ बोला जाए तो भी खुश हैं। वैसे ज्यादा खुशी हमारे नाम में होती है कि हमको हमारे नाम से बुलाया जाए, हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन मैं तो नहीं खुश हूँ होम मेकर में, जिसको खुश होना होगा होएगा। हाँ, अभी होम मेकर लिखा जाएगा यार, और फिर थोड़े दिन बाद बोला जाएगा बेबी मेकर, क्यूट क्यूट पराठे हमारे साथ में। हम ऐसे ही है यार, हम ऐसे ही लाइफ जीते हैं, पता है। चलो मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।